उस लड़के ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से पूरा गांव उससे नफरत करने लगा। लेकिन कोई नहीं जानता था उस रात उसके दिल पर क्या बीत रही थी। एक छोटा सा गांव, जहां लोग अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। उसी गांव के कोने में रहता था राजू, अपनी माँ के साथ। ना अच्छा घर, ना पैसा, सिर्फ एक दूसरे का सहारा। राजू बेटा, दिल से पढ़ाई करना, तू ही मेरा सहारा है। राजू के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा था जिम्मेदारी का बोझ। दिन बीतते गए, लेकिन घर की हालत और खराब होती गई। बर्तन खाली, चूल्हा ठंडा और आंखों में सपने अधूरे। आज भी कुछ खाने को नहीं है बेटा। कोई बात नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। वो झूठ बोल रहा था, उसे बहुत भूख लगी थी। सुबह उठकर राजू की माँ रोज की तरह काम कर रही थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देखते ही राजू घबराकर दौड़ता हुआ उनके पास आया। उस दिन पहली बार राजू ने अपनी माँ को इतना कमजोर देखा। उनके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी। बिना वक्त गवाए राजू तुरंत घर से बाहर भागा। वो सीधा मदद के लिए डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी चलिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इनकी तबीयत काफी खराब है, इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनते ही राजू के होश उड़ गए। कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे, वरना देर हो सकती है। 10,000? राजू के लिए ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये उसकी मजबूरी और उसकी औकात के बीच खड़ी एक दीवार थी। राजू ने हर दरवाजा खटखटाया। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हम खुद परेशान हैं, कल आना। इतनी बड़ी रकम कैसे गए? हमने पहले भी मदद की थी, हमारे भी खर्च कम नहीं है। हर नाव उसके दिल में एक नया जख्म छोड़ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन राजू की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, पैसे कहां से लाए। तभी अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर आई, मंदिर का दान पेटी। अगर वहां से पैसे ले लूं तो? चोरी गलत है, पर अगर माँ को कुछ हो गया तो? इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जहां सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। सुबह होते ही पूरे गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। मंदिर के दान पेटी से पैसे चोरी हो गए थे। ये काम किसी बाहर वाले का नहीं हो सकता। कल रात मैंने किसी को मंदिर के पास देखा था। मैंने देखा, वो राजू था। राजू का नाम सुनते ही हवा जैसे रुक गई। जिस लड़के को सब ईमानदार समझते थे, आज वही शक के घेरे में था। राजू, जरा बाहर आना, बात करनी है। अपनी बीमार मां को सहारा देते हुए वो बाहर आया। सच बता राजू, मंदिर से पैसे तूने ही चोरी की है ना? राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था सच अब छुप नहीं सकता। बोल कुछ, चुप क्यों है? उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन गई। चोर है ये, मंदिर का पैसा चुरा लिया। जिन लोगों ने कभी उससे प्यार दिया था, आज वही लोग उस पर पत्थर जैसी बातें बरसा रहे थे। राजू, ये सब झूठ है ना बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकता। माँ, मैंने ही पैसे लिए। ये सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों राजू, क्यों किया तूने ऐसा? राजू अब और चुप नहीं रह सकता था। उसके अंदर का दर्द अब फूटने वाला था। हाँ, मैंने चोरी की, पर मैंने ये अपने लिए नहीं किया। डॉक्टर ने कहा था अगर पैसे नहीं मिले तो माँ बचेंगी नहीं। मैं हर जगह गया, सबके सामने हाथ जोड़े, पर किसी ने मदद नहीं की। मैंने गलत किया, पर अगर मैं नहीं करता तो मेरी माँ मर जाती। उस पल राजू चोर नहीं लग रहा था, बस एक मजबूर बेटा लग रहा था। आज से हम सब मिलकर इसकी मां का इलाज करवाएंगे। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन असली पहचान उसकी मजबूरी और नीयत बताती है।